मिरेकल मीट वाला से। आज हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लंग्स एंड हार्ट, कि कैसे लंग्स और आपके हार्ट जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। ये हम फर्दर पढ़ेंगे सर्कुलेशन में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इसको समझ लीजिए। क्योंकि जब तक हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे समझेंगे, जब हमको ये पता नहीं होगा कि चीज़ें कहाँ से कहाँ या ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। आपको पता है दो चीज़ें होती है, द फर्स्ट थिंग इज द वेन, द सेकंड थिंग इज आर्टरी। आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है आपका फ्रेश ब्लड, ठीक है, और जो आपका वेन है वो कैरी करती है आपका इम्प्योर ब्लड। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है आपका पर्सनली आर्टरी के, पर्सनली वेन के। मतलब ऑल द आर्टरी कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी, जो कैरी करती है आपका इम्प्योर ब्लड। और दूसरा होता है आपका पल्मोनरी वेन, जो कि नॉर्मल जितनी वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं आपके इम्प्योर ब्लड, लेकिन जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है प्योर ब्लड, ठीक है, ये आपको पता है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। बेसिकली हार्ट का जो पार्ट होता है, हार्ट में आपके चार चैम्बर्स होते हैं। चार चैम्बर को हम डिफाइन करते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑर्गन, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हम सिस्टोल। सिस्टोल से आयोटा के थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। एक साइकिल जो होती है ब्लड की वो 0.8 सेकंड की होती है, वो हम आगे सेपरेशन में बात करेंगे। तो 0.8 सेकंड की होती है, आयोटा से ब्लड निकलता है और डिफरेंट टाइप की आर्टरी से और आर्टियोल से डिफरेंट आपके जो ऑर्गन्स है, जैसे कि आपका स्टमक है, लंग्स है, और आपका बोलते हैं लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, अपर बॉडी पार्ट्स है, मसल्स हैं और हाथ है, सब जितने भी पार्ट होते हैं बॉडी के सब जगह ब्लड का फ्लो होता है। और वो ब्लड के फ्लो को, उसमें ब्लड का फ्लो का मतलब क्या है, बिकॉज ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम जो कि आपके न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, इज लाइक अ कैरियर। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, ठीक है, और पेट्रोल डलाने के बाद कहीं भी जा सकते हैं, तो गाड़ी जो है कैरियर होती है। हमको कहीं भी जाना है तो उसमें गाड़ी जो है, कार है, आपकी बाइक है, वो कैरियर फॉर्म पे काम करती है। वैसे ही आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका कैरियर के फॉर्म पे काम करता है। तो देखिए आयोटा से ब्लड निकलेगा, आर्टरी से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन्स जो है उस ब्लड को यूज करेंगे, और उस ब्लड को जब यूज करेंगे, पता है आपको सेल्स जो आपका टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स से। बिकॉज व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, सिंपल डेफिनेशन है। तो जो टिश्यू है वो आपका जब यूज करेंगे आपके इसको O2 को, ऑक्सीजन को, तो वो मेटाबॉलिज्म करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म करने से आपको CO2 मिलेगा, ठीक है। अब इस CO2 को जो है आपके ये यदि नीचे की पार्ट की बात की जाए, जो लोअर साइड से लेके आ रहा है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। जो वेना केवा होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो नीचे के पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है उसको बोलते हैं हम इंफीरियर वेना केवा, और जो हेड से पार्ट कैरी करता है आपका लंग्स में उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं लोअर पार्ट्स की, तो वो कौन कैरी करेगा आपका इंफीरियर वेना केवा। तो ये इंफीरियर वेना केवा जो है डिफरेंट टाइप के आपके जो ऑर्गन्स के वहां से ब्लड लेके चलता है, और ब्लड ये इम्प्योर ब्लड है। देखिए ये मैंने ब्लू कलर ड्रॉ किया है, क्योंकि ब्लू कलर मतलब होता है कि CO2 आपका ज्यादा है। अब ये CO2 ज्यादा है तो ये CO2 पहुंचता है आपका राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम में पहुंचता है, अब राइट एट्रियम से आपका ट्राइकास्पिड क्वेश्चन आपके आता है नीट का। ये क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन सा वॉल्व, व्हिच वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? द आंसर इज द ट्राइकास्पिड वॉल्व, बिकॉज इसमें जो है वो तीन कस्प पाए जाते हैं। इसके तीन कस्प में इसको ट्राइकास्पिड बोलते हैं, और कुछ इसमें कोई क्लियर और अलग से नहीं है, डिमार्केशन से मिलता है कि तीन कस्प पाए जाते हैं, इसलिए उसको ट्राइकास्पिड बोलते हैं। तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है, तो वो पल्मोनरी दो आर्टरीज निकलेगी, जिसमें एक है आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा राइट पल्मोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड कहाँ लेके जाएगी आपके लेफ्ट लंग में, और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ लेके जाएगी आपके राइट लंग में। राइट लंग में जाने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो राइट वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और जो एयर जो CO2 आपके ब्लड में है उसको फिल्टर किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और उसके CO2 के बदले में आपको O2 लिया जाता है, और वो O2 जो है जब उस ब्लड के अंदर आ जाएगी तो उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज आपका कहाँ पर होता है? लंग्स के एल्वेलाई में आपका एक्सचेंज। तो मेन ऑर्गन, देखिए मैंने आपको दो चीज बताई हुई थी। फॉर द रेस्पिरेशन में दो पार्ट है, पहला पार्ट कौन सा है? फॉर द ट्रांसपोर्ट
ठीक है। और दूसरा था फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, नॉस्ट्रिल, ये आपका रेस्पिरेटरी पाथवे है, ठीक है। लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो किसका काम, बेसिकली आपका एल्वेलाई का, ओके। अब एल्वेलाई में ब्लड आपका फ्रेश प्योर हो जाएगा, और वो प्योर होने के बाद आपके, अब देखिए फिर यहाँ पे एक आपका एक्सेप्शन आ गया कि ऑल द ब्लड ऑल द वेन कैरी इम्प्योर ब्लड, लेकिन यहाँ पे आपकी जो पल्मोनरी वेन है जो कहाँ से ले आ रही है, आपके लंग से खून लेके आ रही है आपके लेफ्ट एट्रियम में, वो आपकी एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेके आई है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से आपके दोनों कस्प जो है आपका, मतलब इसको ये भी क्वेश्चन आपके लिए का, और एम्स का पहले क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो पाया जाता है उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या फिर डाइकस्पिड वॉल्व, दो नाम है उसके, मिट्रल वॉल्व या फिर डाइकस्पिड वॉल्व। उसके थ्रू जो ब्लड है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और वो साइकिल जो है वो मेंटेन रहेगी। तो ये आपका एक रिलेशन है किसके बीच में, लंग्स के बीच में और आपके हार्ट में।